हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपके सामने सरोकार 46 में फिर से एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, इसके नेचर हमें मालूम है। अब इससे हम कहाँ कहाँ फ़ायदे ले सकते हैं और मुख्यतः कौन से लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम एक कंज्यूमर हैं, वी आर नॉट एन बिजनेसमैन। तो क्या एक कंज्यूमर होने के कारण हम इसके फ़ायदे हैं हमें हमें मार्केटिंग का थोड़ा भी नॉलेज रखने से क्या हम अपनी खरीद फरोख्त के जो काम है उसमें निपुणता ला सकते हैं, उसमें हम कुछ सेविंग कर सकते हैं। हम तो कंज्यूमर हैं, हम प्रॉफिट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बदले हम उन्हें पे करते हैं। प्रोडक्ट की यूटिलिटी को हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इन सभी बातों का जो सार निकलता है उसे ही इम्पोर्टेंस कहते हैं। हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट या नीड मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्यों है हमें, उसे हमने चार भाग में वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और पहले तो बिजनेस में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो यही होता है कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हम जब सेल करते थे तो ना मार्केटिंग से पूछते थे ना लॉजिस्टिक से पूछते थे। हमारा ध्येय सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव ये होता था कि जितना हम बनाएंगे वो तो बिक ही जाएगा। कारण क्या था कि वो प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में था, लेकिन उस तरह से पॉपुलेशन भी कम था, एडवर्टीजमेंट कम था, तो हम बहुत सी जगह ज़्यादा एरिया को कवर भी नहीं कर पाते थे। लेकिन मार्केटिंग के टाइम में जब हम प्रोडक्शन कितना करें ये अगर हमें मालूम है तो हम इसे बेचेंगे कहाँ ये भी हमें मालूम, हम किस क्वालिटी के हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो भी हमें मालूम। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का एज ए होल, अगर उसे हम सेट करते हैं तो हमें मार्केटिंग ही सेम टाइम में उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने का भी टूल्स हमें मुहैया कराता है। दूसरा है बिजनेस में किस तरह से फायदे होते हैं। फेस मार्केट कंपटीशन। Marketing management is not working in an internal environment of organization, it is also looking and taking care of outer environment of the organization। तो उसी के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह गुडविल एंड रिपुटेशन, मैंने पहले ही बताया, इट इज़ क्रिएटिंग ब्रांड। मैं पहले के वीडियो में बोल चुका हूँ। ये गुडविल और रिपुटेशन को अगर हम एक जगह एक वर्ड में देखना चाहें तो एक तरह से ये ब्रांड बनाता है। ब्रांड मीन्स प्रोडक्ट्स क्वालिटी, प्रोडक्ट सर्विसेज रिफ्लेक्टिंग जस्ट टू टेकिंग इट्स नेम, एंड वो ब्रांड कहलाता है। इट इज़ ए वेरी इंटेंजिबल मैटर। इसके साथ साथ मार्केट का जो भी अप एंड डाउन है, मार्केट में व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज इनोवेटिव और करेक्टिव मेजर्स हमारे कंपटीटर ले रहे हैं, उसको भी हमें चेक करने का टूल्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इसके साथ हम अगर कोई न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं तो इसके लिए फुल पैकेज हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। फुल फ्लेज में एक पैकेज प्रोवाइड करती है जिसमें कि प्रोडक्शन में मैं इसकी क्वालिटी क्या रखूं, क्वांटिटी क्या रखूं, और किस स्टैंडर्ड का हम प्रोडक्ट बनाएं, और उसे जब प्लेस करना हो तो एडवर्टीजमेंट कैसे हो, किस माध्यम से हो, बहुत पब्लिसिटी करें, टेक्नो कमर्शियल का हेल्प लें, एडवर्टीजमेंट में जाएं, रेडियो में जाएं, वेब्स में जाएं, इंटरनेट पे जाएं, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट हेयर। उसके बाद अगर हमें अपनी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना है तो उसका एक पार्ट ये भी है कि हम अपने मार्केट को एक्सपांड करें, और ये कंपनी को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ग्रोथ में लेके जाता है। तो ये सब जो फायदे हैं ये बिजनेस के लिए है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये तो प्रॉफिट के लिए जो बिजनेस करता है उस सभी कंपनियों के बारे में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम लागत में
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ाना है। उनको जो वेलफेयर के जो काम लेके आए हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो लोगों तक, दूर दूर तक, कॉर्नर टू कॉर्नर तक हमें पहुंचाना होता है। तो ये कैसे हमें मदद करता है मार्केटिंग? वी आर नोइंग वेरी वेल, ये एनजीओ का अगर एक ब्रांड बन जाए, जैसे रेड क्रॉस है, इसे पूरे दुनिया के 186 या उससे भी ज़्यादा जो कंट्री हैं उसको मानता है, क्योंकि ये अवश्यंभावी घटना के बाद, जो युद्ध होने के बाद अगर लोगों का हताहत हुए हैं, जो मारे गए हैं, किल्ड सोल्जर किल्ड हुए हैं, या जो घायल हैं, वुंडेड हैं, उनको सही समय पर अगर इलाज दोनों पक्ष के सैनिकों को नहीं मिला तो वो मरेंगे। और अगर उनके डेड बॉडी को ही छोड़ दिया तो भी पॉल्यूशन होने का डर है। तो रेड क्रॉस को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिलता है, ब्रांड इमेज उसका एक बहुत अच्छा है, और ये सालों साल में बन पाया है। और उसके कारण उस एनजीओ को, रेड क्रॉस को बहुत फायदे हैं। फायदे मीन्स उसे लोग एक्सेप्टेंस, हाईली एक्सेप्टेबल वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, सो उन्हें लोग हाई डिग्री तक एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह से है एजुकेट पीपल। रेड क्रॉस को ही अगर एग्जाम्पल लें तो रेड क्रॉस किस तरह से मदद करता है, वो सभी चीज़ें अगर ये मार्केटिंग मैनेजमेंट पहुंचाने का टूल्स का हम मदद लें तो पहुंचाने में हर तरह से सक्षम है। आप देखें, पब्लिक सपोर्ट इससे मिलता है। अगर आपने एजुकेट कर पाए, अगर आपने ब्रांड इमेज बना लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। उसी तरह से है टू एक्सपांड द स्कोप एक्टिविटी। अगर एजुकेट हो पाए हैं और हम रात दिन उसके लिए काम कर रहे हैं, लोगों तक संपर्क कर रहे हैं, तो जब हम उनसे संपर्क करते हैं तो कुछ नई चीज़ें भी आती है। उससे क्या होता है, उस एक्टिविटी का स्कोप और बढ़ सकता है, और हम अपने जो भी हमारा मंत्रा है एनजीओ का, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। हमारा इंफॉर्मेशन इज ए नॉट ए टूल्स, इट इज अ बुन फॉर टुडे सोसाइटी। ये एक वरदान के रूप में है। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो एनजीओ का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसे हम प्राप्त कर पाते हैं। उसी तरह से अब हम देखेंगे ये इम्पोर्टेंस क्या है कस्टमर के साथ। ये तो जब भी हम बात करते हैं आफ्टर रिवॉल्यूशन, हमने बहुत टाइम तक सिर्फ फैक्ट्री प्लांट, उनके ऑनर, बिजनेसमैन के बारे में बात करते रहे, लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट में कस्टमर भी इससे फ़ायदा उठा सकता है और इसका फ़ायदे का लुत्फ़ उठा सकता है। वो कैसे? सबसे पहले तो ये होता है कि जो सेटिस्फैक्शन चाहिए कस्टमर को, वो यूटिलिटी है कि नहीं प्रोडक्ट में, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू बहुत इजी वे में कस्टमर को मालूम होता है। पहले तो उसके पैकेजिंग पे रहता है, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे रहते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। और जब हम प्रचार प्रसार करते हैं, जब हम मीडिया का मदद लेते हैं, जब बहुत पब्लिसिटी करता है मार्केटिंग के थ्रू, उससे क्या होता है, कस्टमर जान जाता है कि इसमें किस तरह की यूटिलिटी है इस प्रोडक्ट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वांट, दे आर डिमांडिंग सच प्रोडक्ट्स, एंड वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले पाता है। मार्केट में एक नहीं हजारों हैं, कंपटीशन है, और कंपटीशन में क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कंज्यूमर और प्रोडक्ट्स के जो सेलर हैं उनके बीच में, और उसमें सेलर ऑलवेज थ्रेटन पोजीशन में होता है, क्योंकि कंपटीशन भी उनके बाजू में ही खड़ा होता है। तो इससे क्या होता है, एक रीजनेबल प्राइस मार्केटिंग मैनेजमेंट के आने से हमारे कंज्यूमर्स को मिल जाता है, यानी उसके फायदे हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसा मैंने पहले ही बताया, जब हम बता रहे थे कि बिजनेस में कैसे मार्केटिंग में टूल्स का उपयोग होता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी क्वालिटी होगा उससे अच्छा क्वालिटी ही हमें देना होगा। इससे इस कंपटीशन के कारण क्वालिटी दिनों दिन बढ़ते जाती है और अपने स्ट्रीम पे पहुंच सकती है। यूटिलिटी क्रिएशन, जैसा कि मैंने बताया,
अगर यूटिलिटी डालेंगे प्रोडक्ट्स में तभी उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मिलेगा. यूटिलिटी इज द फैक्टर्स what is satisfying parameters of the want of consumer. रेगुलर सप्लाई, मैंने जैसा बोला चैनल पार्टनर्स के ऊपर भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, उस पर भी बात करते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में भी एजुकेट किया जाता है कंसर्न पीपुल को. और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है. इसके कारण आप कह सकते हैं कि रेगुलर सप्लाई गुड एंड सर्विसेज को इंश्योर करता है. इसके बाद आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर ऊपर के 5 चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम है ड्यू टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट टूल्स एंड इट्स टूल्स, बट नेचुरल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज गोइंग अप एंड अप. अब सोसाइटी को अल्टीमेटली क्या मिलता है? व्हाट एवर दे आर डूइंग एज ए बिजनेसमैन, एज ए एनजीओ, एज ए कस्टमर, ऑल आर लिविंग इन द सोसाइटी. तो अल्टीमेटली जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स देखे, उसके जो फैक्टराइज देखे, इंपॉर्टेंस देखे, वो सभी यहाँ पे बाउंड होंगे. लेकिन हमें उसको अगर 1 to 1 देखें तो 2 चीज़ें हैं जो कि छूटा हुआ था. पहला है एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन. जितना ज़्यादा मार्केटिंग में आप देखे होंगे, सेल्स में एक प्रोडक्शन यूनिट होता था और एक सेल्स यूनिट होता था, बीच में एक मुनीम जी होते थे. बाकी जो चीज़ें थे सब कोई कंसर्न नहीं होता था सेल्स कॉन्सेप्ट में. बट मार्केट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा फोकस्ड एरियाज होते हैं कि बट नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. इससे स्प्रेड इफेक्ट, और इसका इफेक्ट बहुत ही पॉजिटिव आता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, जैसा कि मैंने आपको कस्टमर के इम्पोर्टेंस में बताया. और नेचुरली सोसाइटी को एक इकोनॉमिकल ग्रोथ मिला है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट. थैंक यू. अगले इसमें हम लेके आएंगे स्कोप ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट.